लेकिन इस सियासी पेंटाकोड में एक एंगल संघ का भी है। हरियाणा में संघ और शाह की रणनीति ने हारी हुई बाजी को जीत लिया है और अब बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के लिए भी संघ ने तैयार किया है खास प्लान और संघ सीधे जमीन पर जाकर काम करता है। संघ और बीजेपी के बीच समन्वय बैठक शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करवाना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो संघ ने डोर टू डोर कैंपेन की रणनीति बनाई है और उसे अब जमीन पर उतार दिया है। कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर है और लगातार काम जारी है। हिंदुत्व के मुद्दे से दूर न जाने और जातीय समीकरण को जोड़ते हुए हिंदुत्व के मूल मुद्दे को बनाए रखने की सलाह भी संघ ने दी। बूथ को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया, तो वहीं मतदान को 60% से ऊपर पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया। विपक्ष के नैरेटिव को सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी काउंटर करने की रणनीति तैयार की गई है और जो प्रभारी, सहप्रभारी और जिनकी ड्यूटी वहां लगाई जाती है वो दिन भर चुनाव प्रचार करते हैं और रात में इन द क्लोज्ड रूम्स या क्लोज्ड कॉरिडोर्स वो जो मुखिया होते हैं जाति के या अलग अलग सेक्टर के, क्षेत्र के, उनको बुलाकर वोटर्स को एकजुट करना और तमाम तरीके की बातें करना, ये भी अपने आप में जो हरियाणा में हुआ, रात को रणनीति जमीन पर उतारना, लोगों से बातचीत करना और लोगों को बताना कि हर वो चीज होगी अगर सरकार आए। पर कहते हैं कि रणनीति तो कागजों पर बनती है, पर विजेता वही बनता है जो रणनीति को जमीन पर उतार सके। बीजेपी हरियाणा में अपनी रणनीति के जरिए जीत चुकी है और अब लड़ाई महाराष्ट्र की है। अमित शाह ने पहले पूरी रणनीति अपने दिमाग में, फिर टेबल पर और उसके बाद जमीन पर लड़ी और अब बात महाराष्ट्र की है। नायाब सैनी की शपथ में बीजेपी अपनी एकजुटता साबित कर चुकी है। पार्टी के बाहर भी और पार्टी के भीतर सबको एक साथ साधा है और चुनौती महाराष्ट्र में भी दोनों ओर यही, जो जीतेगा वही जो एकजुट होगा, जिसकी रणनीति में धार होगी और जिसकी रणनीति जमीन पर ठीक तरीके से उतरेगी और तब तक दोनों ओर से वार पलटवार जारी रहेगा। तो हमारी नजर हर बूथ पर होगी और हर मुद्दे पर भी। लेकिन इसमें एक बात और महत्वपूर्ण है, चुनाव जीता जाता है वोटों से और इस बार महाराष्ट्र की जनता सोच समझकर पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ उसे समझकर और आगे आने वाले 5 साल के लिए वोट करेगी। इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जरूरी है कि वो अपना वोट बैंक बचा के रखे और सामने वाले वोट में सेंधमारी कैसे करे।